चलो ट्रेडिंग सीखते हैं। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और अभी हम बात करेंगे निफ्टी 50 की। और इससे पहले मैंने बैंक निफ्टी की जो वीडियो है वो हमने अपने चैनल पर डाल दी है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, मुझे कुछ बात करनी है। कुछ लोग जो हैं, जो व्यूअर हैं, जैसे मैं अभी आप सबको पता ही होगा कि मैं बीच बीच में शॉर्ट वीडियो डालती हूँ जहाँ पे एसएल हिट हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे लोगों को ऐसा लगता है कि एसएल हिट हो गया मतलब बहुत बड़ा वो हो गया, पहाड़ टूट पड़ा है, ठीक है। क्योंकि कुछ लोगों के कमेंट देखेंगे ना तो ऐसे ही बोलेंगे अरे एसएल हिट हो गया। यार ट्रेडिंग करते हैं ना तो एसएल तो सबके ही हिट होते हैं। कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है ना कि जिसके सिर्फ टारगेट ही अचीव होते हैं, एसएल नहीं हिट होते, ठीक है। और एक पर्सन का तो मुझे कमेंट आया था कि वो तो बता रहे थे एक ट्रेड के पीछे वो 5,000 देंगे, ठीक है। अगर 5,000 का प्रॉफिट नहीं होता है ना तो वो खुद अपने जेब से देंगे, ठीक है। तो ऐसे लोगों के बहकावे में बिल्कुल मत आना, खुद पे भरोसा रखना। खुद आप सीख रहे हो ना, अपने सीखो उसको, पेपर ट्रेडिंग करो। किसी के ऊपर आप 100% भरोसा नहीं करो कि सामने वाला अगर आपको बोल रहा है कि एक ट्रेड के पीछे मैं आपको 5,000 कमा के दूंगा या 10,000 कमा के दूंगा, तो उसके चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। वो जो ऐसा बोल रहे हैं ना कि वो 5,000 कमा के देगा, 10,000 कमा के देगा, ठीक है, वो पहले खुद को सीख ले, ठीक है। अगर ये 5,000 10,000 सामने वाले को कमा के दे सकते तो खुद कितना कमाता होगा। अगर जब खुद इतना कमाएगा ना तो यहाँ पे लोगों के कमेंट में नहीं दिखेगा कि हम उसको 5,000 देंगे, ठीक है, अगर इतना पैसा कमाता होगा। ये सिर्फ पैसा कमाने का लोगों का जरिया है, ठीक है। तो ऐसे बहकावे में आप बिल्कुल भी मत आइए, ठीक है। आप अपने खुद के लर्निंग पे फोकस कीजिए और खुद के ऊपर भरोसा कीजिए कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। हाँ थोड़ा टाइम लगेगा बट मैं ये चीज़ों को करूँगा। आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सीखिए, ठीक है। धीरे धीरे सीखिए और धीरे धीरे उसको पेपर ट्रेडिंग कीजिए। और जब आप अच्छे से सीख जाएं कोई भी स्ट्रैटेजी को, फिर आप थोड़े से पैसे डालिए मार्केट में और एक एक लॉट से आप ट्रेडिंग कीजिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, लॉस होगा। स्टॉप लॉस तो सबके होते हैं, ऐसे तो है नहीं कि किसी के स्टॉप लॉस हिट नहीं होते। जो बोलता है ना कि हमारे एसएल हिट नहीं होते वो तो एकदम मतलब 100% झूठा ही है, ठीक है। तो आप ऐसी बहकावे में बिल्कुल मत आइए, ठीक है। और अपने पे भरोसा कीजिए और ट्रेडिंग को धीरे धीरे करके सीखिए और जितना इंप्रूवमेंट कर सकते हैं ना उतना इंप्रूवमेंट कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे मैं भी वही चीज़ कर रही हूँ, मैं भी लोगों के बहकावे में बिल्कुल नहीं आ रही हूँ, ठीक है। जो बोलते हैं कि हम पैसे देंगे, हम इतना पैसा बना देंगे, उतना पैसा बना देंगे, तो मुझे तो किसी के ऊपर भरोसा नहीं है, ठीक है। खुद के ऊपर भरोसा है कि अपने से सारी चीज़ों को सीखना है, ठीक है। अगर हम दूसरों की वीडियो देख भी रहे हैं ना तो उनकी वीडियो को देखने के बाद फिर देखेंगे कि ये सच में ऐसा होता है क्या। मतलब जो लाइव मार्केट जब चलती है तो जैसे वो बता रहे हैं इसमें से कितना परसेंटेज हो रहा है नहीं हो रहा है वो प्रॉपर हम देखेंगे, पेपर ट्रेडिंग करेंगे, उसके बाद ही हम एक्चुअल मनी से ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट मार्केट में हम जंप नहीं करेंगे, ठीक है। मैंने जंप किया है मार्केट में बिना सीखे हुए डायरेक्ट, मैंने पैसे लॉस खाए हैं। इसके लिए अपनी गलतियों से मैं आप सबको बता रही हूँ कि आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, ठीक है। पहले आप चीज़ों को सीखिए, समझिए, उसके बाद ही ट्रेडिंग कीजिए, ठीक है। नहीं तो आप स्टार्टिंग में बिना सीखे समझे जाओगे ना ट्रेडिंग में या किसी की टिप्स लेके जाओगे ना, कुछ दिन प्रॉफिट होंगे, बाद में आपके सारे पैसे मार्केट में जाने वाले हैं, ठीक है, वापस नहीं आने वाले। इसलिए पहले आप चीज़ों को सीख लीजिए, उसके बाद ही ट्रेडिंग कीजिए, ठीक है। तो चलिए आज हम बात करते हैं निफ्टी की। आप देखेंगे इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से हमें क्या करना पड़ता है। सबसे पहले जो प्रीवियस डे का हाई है, लो है, वो क्लोजिंग मार्क करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने 31 अगस्त का ग्रीन कलर से हाई मार्क किया है, येलो कलर से इसका क्लोजिंग मार्क किया है और यहाँ पे हमने रेड कलर से इसका लो मार्क किया है, ठीक है। अब हम चलते हैं 1 सितंबर की डेट में। तो अगर 1 सितंबर की डेट में हम देखेंगे तो हमारी ये जो कैंडल बनी है 9:15 बजे की कैंडल, ये देखेंगे बुलिश पिन बार बनी है, प्लस जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग है उसके ऊपर जाकर क्लोज हुई है, ठीक है। तो ये निफ्टी का चार्ट है। तो यहाँ पे हम इस कैंडल का साइज देखेंगे कि क्या साइज है। तो इसका 19,258 का लो है और इसका हाई देखेंगे तो यहाँ पे 19,302 का है, ठीक है। यहाँ पे इसका लो कितना है 19,258, ठीक है। इसका हाई कितना है 19,303, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी बड़ी कैंडल बन गई, 40 पॉइंट के ऊपर कैंडल बन गई। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्रेड नहीं लेंगे निफ्टी में, ठीक है। सेकंड कैंडल देखेंगे हम, सेकंड कैंडल भी देखेंगे तो ये बनी थी इसके ऊपर क्लोजिंग हुई है, ठीक है। अब इसके ऊपर तो क्लोज हुई है प्रीवियस डे क्लोजिंग के ऊपर। यहाँ पे ये कैंडल भी छोटी बनी है तो यहाँ पे हम एंट्री कर सकते थे, बट यहाँ पे भी हमारी एंट्री क्यों नहीं बनती, क्योंकि ये जो 925 की कैंडल है इसने इसको ऊपर साइड ब्रेकआउट नहीं किया। तो यहाँ पे हम कॉल की ट्रेड नहीं ले सकते निफ्टी में, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे इस छोटी सी कैंडल को, 925 की कैंडल को देखेंगे तो इसका लो कितना है 19,285 और हाई कितना है 19,295। कितने का एसएल बनेगा हमारा, सिर्फ 10 पॉइंट का एसएल बनेगा, ठीक है। और ये कैंडल भी प्रीवियस डे क्लोज के ऊपर ही क्लोज हुई है, ठीक है। तो इसके ऊपर जैसे सेकंड कैंडल निकलती है तो यहाँ पे हम एंट्री लेंगे। सपोज 19,295 एंट्री लिया तो यहाँ पे हमारा टारगेट कितना निकल के आएगा 20 पॉइंट का, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टारगेट कितना आएगा 19,315।
तो यहाँ पे हमारा देखेंगे तो इस वाली कैंडल में हमारा टारगेट अचीव हो गया। कौन सी कैंडल में देखेंगे तो यहाँ पे इस वाली कैंडल में टारगेट अचीव हो गया। 935 की कैंडल में देखेंगे तो 19,315 का टारगेट अचीव हो गया। ठीक है, तो इसका भी वीडियो मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया था कि निफ्टी में हमारा एक टारगेट हिट हो गया। ठीक है, अगर निफ्टी में और भी देखेंगे कि हमारे स्ट्रैटेजी के हिसाब से और ट्रेड बने हैं कि नहीं बने हैं, फिर उसके बाद निफ्टी देखेंगे तो जो प्रीवियस डे का क्लोज था और प्रीवियस डे का हाई था उसी के बीच में निफ्टी घूम रहा था, काफ़ी टाइम तक उसी के बीच में था। फिर उसके बाद देखेंगे तो निफ्टी में अभी तक हमारे कितने ट्रेड बने, टोटल एक ट्रेड में हमारा क्या हुआ, प्रॉफिट मिला, मतलब टारगेट हिट हुआ। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा ट्रेंड निफ्टी में। तो निफ्टी एंट्री में अगर हम देखेंगे इस वाली कैंडल को जो कि है 1 बजे की कैंडल, तो इस कैंडल का हम पहले साइज देखेंगे। साइज देखने से पहले हम देखेंगे कि जो सेकंड कैंडल है उसके ऊपर निकली ही नहीं है, तो यहाँ पे हमारी कोई भी एंट्री नहीं बनती। थर्ड कैंडल देखेंगे 1:10 की, ये भी प्रीवियस डे हाई के ऊपर ही क्लोज हुई है, तो ये भी इसके आगे कोई भी कैंडल नहीं निकली है। उसके बाद हम इस वाली कैंडल को देखेंगे जो कि है 1:15 की कैंडल, और 1:15 की कैंडल भी देखेंगे तो प्रीवियस डे हाई के ऊपर ही क्लोज हुई है, बट ये कैंडल को देखेंगे ना, ये कुछ बेरिश टाइप की कैंडल बनी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको बेरिश कैंडल दिख जाए और यहाँ पे आप देखेंगे 10-15 मिनट से मार्केट इसी जगह पे घूम रही है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे 15 मिनट से मार्केट इसी जगह पे है और प्लस ये बेरिश कैंडल बनी है 1:15 की कैंडल। तो अगर आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है तो लीजिए, नहीं तो मेरे हिसाब से अवॉइड कीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे स्टॉप लॉस हो सकता है कि नीचे साइड में मार्केट आए, क्योंकि ये कैंडल को देखेंगे ना 1:15 की कैंडल जो है प्रीवियस डे हाई के नीचे भी क्लोजिंग नहीं हुई। अगर नीचे क्लोज होती ना तो नेक्स्ट कैंडल जैसे इसको क्रॉस करती तो हम नीचे साइड के ट्रेड ले सकते थे। ठीक है, उसके बाद अगर हम इस वाली कैंडल को देखेंगे जो कि कितने बजे की कैंडल है, ये वाली ग्रीन वाली 1:20 की कैंडल है। ठीक है, और इस 1:20 की कैंडल को देखेंगे तो ये बुलिश कैंडल बनी है, प्लस प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोज हुई है। अगर इस कैंडल का साइज देखेंगे तो इसका लो कितना आ रहा है, 19,384, यानी 385 पकड़ते हैं राउंड फिगर, 19,385 है। और इसका हाई अगर देखेंगे इस कैंडल का तो 19,385, और ये कितना हाई आ रहा है 19,401, यानी कि यहाँ पे हमारा टोटल स्टॉप लॉस कितना बनता है 16 पॉइंट का। जैसे ही नेक्स्ट कैंडल निकलेगी वैसे ही हम एंट्री लेंगे। तो इस रेड वाली कैंडल को देखेंगे तो इस कैंडल ग्रीन वाली कैंडल के ऊपर निकली है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कितना 19,401 या 402 पे हमारी यहाँ पे एंट्री हो गई। ठीक है, और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे हो गया 19,385 पे। ठीक है, 385 पे स्टॉप लॉस हो गया और 402 पे एंट्री हो गई। तो यहाँ पे हमारा टोटल स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का बन गया, 17 पॉइंट का। टारगेट हमें कितना चाहिए 34 पॉइंट का। तो अगर हमने एंट्री किया यहाँ पे 19,402 पे, ठीक है, तो 402 पे हम एंट्री करेंगे तो हमारा 34 पॉइंट का टारगेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कितना टारगेट हो जाएगा, टोटल 19,436 का टारगेट। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कोई भी कैंडल इस कैंडल के नीचे आई नहीं, यानी कि 19,385 के नीचे कोई भी कैंडल गई नहीं, और 19,436 का टारगेट हमें देखेंगे तो हमें कौन सी कैंडल में मिली है, इस वाली कैंडल में देखेंगे। इस 2:20 की जो कैंडल बनी है यहाँ पे हमारा 19,436 का टारगेट अचीव हो गया, क्योंकि इस कैंडल का अगर हाई देखेंगे तो कितना है 19,458। ठीक है, और लो कितना है 19,431। हमारा टारगेट कितना था 19,436 का। तो यहाँ पे हमारा टारगेट अचीव हो जाता है। ठीक है, निफ्टी में तो निफ्टी में हमारे कितने, एक टारगेट वहां पे मिल गए थे मॉर्निंग में और एक टारगेट ये, यानी टोटल 2 टारगेट अचीव हो गए। तो यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि जो रेड वाली कैंडल है 1:15 की कैंडल प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोज हुई है तो क्यों एंट्री नहीं ले सकते। अगर चलिए एंट्री यहाँ पे ले भी लेते हैं तो देखते हैं यहाँ पे हमारा क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे इस कैंडल का साइज, तो यहाँ पे ये 10 पॉइंट की कैंडल बनी है रेड वाली कैंडल, और इसके ऊपर जैसे ही ये ग्रीन वाली कैंडल 1:20 की कैंडल ने क्रॉस किया वहां पे हमारी एंट्री हो गई है। ठीक है, और स्टॉप लॉस देखेंगे तो 10 पॉइंट का एसएल, जो कि इसी ग्रीन कैंडल में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक स्टॉप लॉस हिट हो गया, ज्यादा पॉइंट का एसएल नहीं था, कितना था 10 पॉइंट का एसएल था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे धीरे धीरे मार्केट नीचे आई, नीचे आके फिर उसके बाद इस रेड वाली कैंडल को देखेंगे तो 1:30 की कैंडल ने जो अपना प्रीवियस डे का हाई था उसके आसपास आके और यहाँ पे ये देखिए उसके ऊपर ही क्लोज हुई। ठीक है, बट कोई भी नेक्स्ट कैंडल इसको ब्रेक नहीं की, तो यहाँ पे एंट्री नहीं बनती। फिर यहाँ पे एक छोटी सी कैंडल बनी 1:35 की कैंडल, जो कि देखेंगे तो प्रीवियस डे हाई के ऊपर ही क्लोज हुई है, और इस कैंडल का साइज देखेंगे तो कितना है, साइज इसका लो है इसका 19,386 और इसका हाई है 19,394। ठीक है, यहाँ पे 8 पॉइंट यानी मैक्सिमम 10 पॉइंट का
एसएल है। और यहाँ पे अगर हम एंट्री लेते हैं, नेक्स्ट कैंडल जैसी ब्रेक करती है तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे हमें टारगेट कितना बड़ा मिल रहा है। अगर हमने 395 पे एंट्री किया है और यहाँ पे हम देखेंगे 385 का एसएल रखे हैं तो यहाँ पे हमारा टारगेट बहुत बड़ा मिल के आ रहा है। यहाँ पे ये देखिए टारगेट कितना मिल के आ रहा है, यहाँ पे 1:2 का टारगेट तो आराम से मिल गया, यहाँ पे 3, 4, 5 का भी टारगेट हमें यहाँ पे मिल गया। तो अगर हम वैसे देखेंगे तो यहाँ पे हमारे 2 टारगेट और 1 एसएल हिट हुए हैं। और अगर यहाँ पे हम ट्रेड नहीं लेते हैं इस जगह पे तो हमारा 2 टारगेट अचीव हुआ है। ठीक है, आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।